सच बताओ, क्या कभी आपने कोई बड़ा डिसीजन सिर्फ डर की वजह से छोड़ दिया है? क्या कभी आपके मन ने बोला, यार रिस्क मत लेना, अगर गलत पड़ गया तो? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सक्सेसफुल लोग हमसे अलग क्या करते हैं? क्या उनमें कोई सुपर पावर होती है, या वो बस रिस्क लेने में हमसे थोड़े ज्यादा हिम्मत वाले होते हैं? एक लास्ट सवाल, अगर आज आपको एक ऐसा तरीका मिल जाए जिससे आप लाइफ में स्मार्ट रिस्क लेना सीख जाओ, तो क्या आप अपनी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर दोगे? अगर जवाब हाँ है, तो भाई ये वीडियो आपके अंदर का डर, डाउट और डिसीजन पैरालिसिस सब तोड़ देगी। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्किल की जो आपको एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती है। एक ऐसी स्किल जिसका नाम है द आर्ट ऑफ रिस्क, यानी रिस्क लेने की कला। ज्यादातर लोग रिस्क को एक डेंजरस चीज समझते हैं। उन्हें लगता है रिस्क लेना मतलब अपनी लाइफ, करियर, पैसा सब खतरे में डाल देना। लेकिन ऑथर कहता है रिस्क लेना एक कला है, एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। रिस्क लेने वाले सक्सेसफुल लोग और नॉर्मल लोगों में सबसे बड़ा डिफरेंस यह होता है कि सक्सेसफुल लोग रिस्क को ब्लाइंड जंप नहीं समझते, वो रिस्क को एक कैलकुलेटेड स्टेप के तौर पर ट्रीट करते हैं। नॉर्मल लोग रिस्क को डेंजर समझकर साइड में हो जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ फेलियर, लॉस, एम्बैरसमेंट का फेयर होता है। ऑथर एक्सप्लेन करता है कि रिस्क का रियल मतलब होता है डर को समझना, कैलकुलेट करना और कंट्रोल्ड स्टेप लेना। एक स्टोरी से समझते हैं। रवि और कारण एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों का ड्रीम था अपना बिजनेस स्टार्ट करना। दोनों में टैलेंट था, दोनों के पास आइडिया था। लेकिन डिफरेंस, रवि ने सोचा यार रिस्क है, फैमिली क्या कहेगी, अगर फेल हो गया तो, और उसने आइडिया ड्रॉर में रख दिया। कारण ने सोचा रिस्क है, ठीक है, पर क्या मैं कैलकुलेट करके स्मॉल स्टार्ट कर सकता हूं? उसने 1 साल पार्ट टाइम काम किया, मार्केट समझी, स्मॉल इन्वेस्टमेंट की और धीरे धीरे बिजनेस ग्रो किया। 5 साल बाद रवि अभी भी जॉब में फ्रस्ट्रेटेड, कारण अपने बिजनेस का ऑनर। दोनों में टैलेंट सेम था, डिफरेंस सिर्फ रिस्क की आर्ट का था। देखो भाई, ऑथर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता है। लोग रिस्क से नहीं डरते, लोग उस ख्याल से डरते हैं जो रिस्क लेने से पहले दिमाग में आता है। मतलब हम रिस्क लेने से पहले ही हार मान लेते हैं। डर हमेशा सोच से बनता है, हकीकत से नहीं। आप सोचो, जब आप किसी काम को करने वाले होते हो तो दिमाग क्या बोलता है? अगर गलती हो गई तो? लोग क्या कहेंगे? अगर पैसा डूब गया तो? अगर मैं फेल हो गया तो? और यही डर हमें पीछे रोक देता है। ऑथर कहता है रिस्क लेना मतलब अंधेरे में कूदना नहीं होता। रिस्क लेना मतलब अपने दिमाग के झूठ को पहचानना होता है। एक छोटी कहानी से समझते हैं। रीना नाम की एक लड़की को स्टेज पर बोलना था। उसका सपना था स्पीकर बनना। लेकिन जैसे ही उसने माइक देखा, उसका दिमाग बोला तुमसे नहीं होगा, सब हंसेंगे, तुम बेइज्जत हो जाओगी। रीना डर गई और स्टेज पर जाने से मना कर दिया। उसकी टीचर ने कहा, बेटा, यह डर तेरा दुश्मन नहीं, तेरी गलत सोच है। अगर तू एक कदम आगे बढ़ जाए तो डर खुद पीछे चला जाएगा। अगले दिन रीना ने हिम्मत करके स्टेज लिया। थोड़ी घबराहट हुई, पर उसने अपना स्पीच दिया और सब लोगों ने ताली बजाई। तब रीना को समझ आया, डर सोच में बनता है, सच्चाई में नहीं। यही मैसेज ऑथर देना चाहता है। रिस्क लेने में सबसे बड़ा दुश्मन रिस्क नहीं, हमारा दिमाग का वो झूठ होता है जो हमें रोकता है। अगर हम उस झूठ को तोड़ दें तो रिस्क लेना आसान हो जाता है। भाई एक बात सच सच बताओ, हम सबको बचपन से सिखाया गया, बीटा सेफ रहो, ज्यादा रिस्क मत लेना, जितना मिला है उसमें खुश रहना सीख लो। सुनने में ये बातें सही लगती है, लेकिन ऑथर कहता है जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा बिना रिस्क लिए रहना होता है। क्यों? क्योंकि सेफ रहने का नुकसान बहुत बड़ा होता है। एक, सेफ रहकर बंदा अपनी असली ताकत कभी नहीं देख पाता। जब तक आप कुछ नया ट्राई नहीं करोगे, आपको अपनी असली कैपेसिटी कैसे पता चलेगी? आपको लगता होगा कि आप एवरेज हो,
लेकिन शायद आपके अंदर वो धमाका छिपा हो जो आपको टॉप पर ले जा सकता था। पर सेफ रहने की आदत उस टैलेंट को कभी उभरने ही नहीं देती। 2. सेफ रहने वाले लोग हमेशा दूसरों के रास्ते पर चलने लगते हैं। वो वही काम करते हैं जो दुनिया कर रही होती है। सैम जॉब, सैम रूटीन, सैम सैलरी, सैम लाइफ। ऐसे में बंदा अपनी खुद की जिंदगी नहीं जीता, वो दूसरों के पैटर्न को रिपीट करता रहता है। 3. सेफ रहने वाले लोग रिग्रेट से भरी जिंदगी जीते हैं। ओथर कहता है, बुढ़ापे में लोग इस बात का दुख नहीं करते कि उन्होंने गलत रिस्क लिया, उन्हें दुख होता है कि उन्होंने रिस्क लिया ही नहीं। एक छोटी कहानी से समझते हैं। एक बूढ़ा आदमी हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा था। डॉक्टर ने पूछा, अंकल, जिंदगी में सबसे बड़ा दुख क्या है? बूढ़ा बोला, बेटा, मैं 22 साल का था तब अपना एक धंधा खोलना चाहता था, पर मैंने रिस्क नहीं लिया। मैं 27 का था तब दूसरे शहर जाकर बड़ा काम करना चाहता था, पर मैंने रिस्क नहीं लिया। मैं 40 का था तब एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहता था, पर मैंने रिस्क नहीं लिया। फिर उसकी आंख में आंसू आ गए और बोला, गलत रिस्क लेने का दर्द सिर्फ एक बार होता है, रिस्क न लेने का दर्द पूरी जिंदगी भर। ओथर कहता है, सेफ रहने से आप सर्वाइव तो कर लोगे, पर ग्रो नहीं कर पाओगे। सेफ रहने से जिंदगी चलती है, रिस्क लेने से जिंदगी बनती है। भाई, लोग रिस्क को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 1. बेवकूफी वाला रिस्क, बिना सोचे समझे कदम। 2. समझदारी वाला रिस्क, दिमाग से सोचा हुआ कदम। ओथर कहता है, रिस्क लेना गलत नहीं होता, गलत होता है रिस्क को सोचे बिना लेना। इस बुक का सबसे बड़ा लेसन यही है कि रिस्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आओ सिंपल और सीधे तरीके से समझते हैं। पहला स्टेप, क्या लूज होगा? सबसे पहले अपने आप से पूछना, अगर मैं ये कदम लेता हूं तो क्या खतरा है? पैसा, टाइम, लोगों की बातें, या बस थोड़ी सी ईस्ट? ओथर कहता है, रिस्क को नाकामी से मत जोड़ो, रिस्क को रिजल्ट से जोड़ो। हर रिस्क में कुछ लूज होता ही होता है, पर वो लूज कितना बड़ा है ये जान लेना जरूरी है। दूसरा स्टेप, क्या जीत मिलेगी? अब ये पूछो, अगर रिस्क सक्सेसफुल हो गया तो क्या मिलेगा? क्या जिंदगी बदलेगी? क्या स्किल्स बढ़ेंगे? क्या इनकम इंप्रूव होगी? बहुत बार रिस्क छोटा होता है, पर जीत बहुत बड़ी होती है। जैसे YouTube चैनल स्टार्ट करना, रिस्क लोग क्या कहेंगे, जीत करियर पलट सकता है। तीसरा स्टेप, गलत हुआ तो क्या बैकअप है? ओथर कहता है, बैकअप प्लान का मतलब फेल होना नहीं होता, बैकअप प्लान का मतलब होशियारी होता है। जैसे जॉब कर रहे हो, साइड में बिजनेस ट्राई कर सकते हो। स्टडी कर रहे हो, एक सब्जेक्ट फेल हो जाए तो भी जीवन खत्म नहीं होता। पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, थोड़ा सेफ रखो, थोड़ा रिस्क में। बैकअप होना रिस्क को आधा कर देता है। चौथा स्टेप, सबसे बड़ा सवाल, क्या ये रिस्क मेरे सपने से जुड़ा है? अगर कोई रिस्क आपके लॉन्ग टर्म सपने से जुड़ा है तो वो रिस्क लेना 100% वर्थ होता है। ओथर कहता है, सपने के रास्ते में लिया गया रिस्क हमेशा सही होता है। जैसे अपना स्किल सीखना, अपनी हेल्थ में इंप्रूव करना, अपने करियर में शिफ्ट करना, अपने पैशन के पीछे जाना। ये रिस्क कभी वेस्ट नहीं जाते। एक छोटी कहानी से समझते हैं। अमित ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, पर डर रहा था। उसने ओथर के 4 स्टेप्स फॉलो किए। 1, क्या लूज होगा? थोड़ा पैसा, थोड़ा टाइम। 2, क्या जीत मिलेगी? पूरी लाइफ सुधर सकती है। 3, बैकअप क्या है? जॉब चल ही रही है। 4, सपने से जुड़ा है। हाँ, अमित हमेशा से अपना काम करना चाहता था। अमित ने रिस्क लिया और 2 साल में अपना बिजनेस खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि अमित ने कैलकुलेट करके रिस्क लिया, अंदर की घबराहट के भरोसे नहीं। रिस्क लेने से पहले डर मत गिनो, हिसाब गिनो। जितना क्लियर हिसाब, उतना सेफ रिस्क, उतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। भाई, ओथर एक बहुत ही अजीब पर सच बात बताता है। डर को खत्म नहीं किया जा सकता, पर डर को अपना साथी बनाया जा सकता है। हम सब सोचते हैं कि रिस्क लेने से पहले जो डर लगता है वो हमें रोकने के लिए होता है, पर असली बात यह है, डर हमें संभालने के लिए होता है, रोकने के लिए नहीं।
डर एक सिग्नल होता है कि भाई ध्यान से चलना, पर रुकना मत। चलो देखो डर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। एक, डर का नाम लो, छुपाओ मत। ओथर कहता है, जिस डर का नाम ले लोगे वो डर कम हो जाता है। जैसे, हाँ मुझे फेल होने का डर लग रहा है, हाँ मुझे लोगों की बात से डर लगता है, हाँ मुझे नुकसान का डर है। जितना हम डर से भागते हैं, डर उतना बड़ा होता जाता है। पर जब हम उसका नाम लेकर उसे सामने रख देते हैं, वो आधा हो जाता है। दो, डर को लिखो, दिमाग से बाहर निकालो। दिमाग में डर 10 गुना बड़ा लगता है, कागज पर डर नॉर्मल लगता है। ओथर कहता है, एक पेपर लो और लिखो, मुझे किस चीज का डर है, वर्स्ट केस क्या हो सकता है, क्या मैं वर्स्ट केस को हैंडल कर सकता हूं। आप हैरान हो जाओगे, 90% डर सिर्फ दिमाग का झूठ होता है। तीन, अपने दिमाग को ये पूछो, ये डर सच का है या इमेजिनेशन का। बहुत बार डर हमारे इमेजिनेशन से बनता है। अगर लोग हंस दिए तो, अगर मैंने गलती कर दी तो, अगर मेरी इज्जत कम हो गई तो। लेकिन सच में ये सब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओथर कहता है, जिस चीज का 80% चांस इमेजिनेशन हो, उस डर को कंट्रोल करो, फॉलो नहीं। चार, छोटे छोटे रिस्क लो, डर धीरे धीरे कम होता है। डर तब कम होता है जब हम छोटे छोटे रिस्क लेते रहते हैं। एग्जाम्पल्स, 2 लोगों के सामने बोलना, ₹100 का छोटा इन्वेस्टमेंट, एक छोटी ऑनलाइन स्किल ट्राई करना, अपने आइडिया को एक दोस्त को बताना। ये सब छोटे कदम होते हैं जो डर को हरा देते हैं। जितने छोटे रिस्क लोगे, डर उतना ही अप्लाई होना बंद हो जाता है। 5, डर को सिग्नल समझो। ओथर कहता है, डर बोलता है रुक जाओ, हिम्मत बोलती है एक कदम और। डर आपको बस बता रहा होता है कि ये काम इंपॉर्टेंट है। अगर काम में इंपॉर्टेंस नहीं होती तो डर भी नहीं लगता। इसका मतलब डर काम की वैल्यू ज्यादा है, और जब काम वैल्यूबल हो तो रिस्क लेना और भी जरूरी हो जाता है। एक छोटी कहानी से समझते हैं। नेहा को अपना ऑनलाइन स्टोर शुरू करना था, पर डर लगता था फेल होने का। उसने एक छोटा स्टेप लिया, एक प्रोडक्ट लिस्ट किया, एक छोटा ऐड डाला, एक छोटी पोस्ट बनाई। पहला महीना स्लो था, पर दूसरे महीने ऑर्डर आए, फिर तीसरे महीने ग्रोथ हुई। नेहा बोलती थी, पूरा बिजनेस एक साथ नहीं बना, मैंने छोटे रिस्क लिए और डर हर महीने कम होता गया। डर को दुश्मन मत बनाओ, डर को सिग्नल समझो और छोटे छोटे कदम लेकर रिस्क को जीतना सीखो। जितना डर कंट्रोल में आएगा, उतनी जिंदगी आगे बढ़ेगी। भाई ओथर ये बताते हैं कि रिस्क लेने वाले लोग और सेफ रहने वाले लोग एक ही दुनिया में रहते हैं, पर दोनों की सोच बिल्कुल अलग होती है। रिस्क लेने वाले लोगों का दिमाग एक अलग तरीके से काम करता है। चलो समझते हैं कि उनकी थिंकिंग क्या होती है। एक, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा की जगह वो पूछते हैं, अगर मैंने ट्राई नहीं किया तो क्या होगा। नॉर्मल बंदा पहला सवाल पूछता है, फेल हो गया तो, और वही रुक जाता है। रिस्क लेने वाला बंदा दूसरा सवाल पूछता है, ट्राई न किया तो जिंदगी भर दुख होता रहेगा। ये सोच ही उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। 2, रिस्क वाले लोग रिजल्ट से ज्यादा सीखने को वैल्यू देते हैं। सेफ रहने वाले लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, जीत गया तो ठीक, हार गया तो बेइज्जती। पर रिस्क लेने वाले लोग सोचते हैं, चाहे जीत हो या हार, सीखना जरूरी है, हर गलती मुझे मजबूत बनाती है। उनका फोकस जीत पर कम, सीखने पर ज्यादा होता है। 3, रिस्क वाले लोग नया ट्राई करने में डरते नहीं। नॉर्मल लोग कहते हैं, जो चल रहा है उसको मत छेड़ो। रिस्क वाले लोग कहते हैं, जो चल रहा है वो और बेहतर हो सकता है, नया ट्राई करेंगे तो नया मिलेगा। यही रीजन है कि दुनिया की हर बड़ी डिस्कवरी, हर बड़ा बिजनेस, हर बड़ा बदलाव रिस्की सोच वाले लोगों ने किया। 4, रिस्क वाले लोग अपनी जिंदगी का जिम्मेदार खुद को मानते हैं। सेफ रहने वाले लोग बोलते हैं, हालात खराब थे, मौका नहीं मिला, घर वालों ने मना कर दिया। रिस्क लेने वाले लोग बोलते हैं, मेरी जिंदगी, मेरा फैसला, मैं खुद अपनी लाइफ का ड्राइवर हूं।
वो किसी को ब्लेम नहीं करते, वो बस कदम बढ़ाते रहते हैं। 5. रिस्क वाले लोग अपने दिमाग को लिमिट नहीं करते। सेफ रहने वाले लोग अपना दिमाग ये बोलकर रोक देते हैं, ये नहीं हो सकता। पर रिस्क लेने वाले लोग पूछते हैं, ये कैसे हो सकता है? दोनों लाइंस एक जैसी लगती है, पर जिंदगी को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाती है। 6. रिस्क वाले लोग हर सिचुएशन में मौका देखते हैं। नॉर्मल बंदा प्रॉब्लम देखकर रुक जाता है, ये मुश्किल है, ये प्लान फेल हो सकता है। रिस्क लेने वाला बंदा देखता है, ये मुश्किल है, मतलब यहां लोग कम कॉम्पीट करेंगे। ये रिस्क बड़ा है, मतलब रिवॉर्ड भी बड़ा है। प्रॉब्लम में मौका देखना, ये रिस्क लेने वाले लोगों का सबसे बड़ा सुपर पावर होता है। एक छोटी कहानी से समझते हैं। 2 लड़कों को एक ही नौकरी में एक ही चांस मिला। पहले लड़के ने सोचा, इस जॉब में रिस्क ज्यादा है, फेल हो गया तो कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे लड़के ने सोचा, इस जॉब में रिस्क ज्यादा है, इसलिए लोग कम ट्राई करेंगे। अगर मैं जीत गया तो मेरी लाइफ सेट। गेस करो कौन जीता? वो बंदा जिसमें ये सोच थी। रिस्क ज्यादा, मौका ज्यादा। रिस्क लेने वाले लोग बॉर्न स्पेशल नहीं होते, उनकी सोच स्पेशल होती है, और सोच बदलने से आदमी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपको रिस्क की असली वैल्यू समझाई है, तो अब बारी है इन आदतों को अपनी रियल जिंदगी में अप्लाई करने की। सबसे पहला काम, आज ही एक छोटा रिस्क चूज करो। छोटा हो सकता है, पर नया होना चाहिए। जैसे किसी को अपना आइडिया बताना, या एक छोटा काम शुरू करना, या अपने डर का नाम लिखना। दूसरा काम, आप अपना डर लिखो। कागज पर लिखो कि आप किस चीज से डरते हो और क्यों डरते हो। जब डर लिखा हुआ दिखाई देता है, तो वो आधा कम हो जाता है। तीसरा काम, हर दिन एक छोटी रिस्की आदत ऐड करो। हो सकता है 5 मिनट ज्यादा एक्सरसाइज, किसी नए पर्सन से बात करना, एक नई स्किल सीखना, अपने गोल के एक कदम पास जाना। ये छोटे रिस्क आपको बड़े बड़े काम करने लायक बना देंगे। चौथा काम, अपनी सोच बदलो। आज से ये लाइन याद रखना, रिस्क ज्यादा, मौका ज्यादा। अगर आप किसी काम में डर महसूस कर रहे हो, तो समझ जाओ यही काम आपको ग्रो करेगा। और 5वां काम, इस वीक सिर्फ एक बड़ा कदम लो। जो काम आप काफी टाइम से डिले कर रहे हो, जिसे लेकर डर लगता है, उसका एक कदम आगे बढ़ो। एक ही कदम पूरी डायरेक्शन बदल देता है। अगर आपने ये 5 आदतें अपनी लाइफ में लगा दी, तो मैं गारंटी से बोलता हूं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी हिम्मत बढ़ेगी, और रिस्क लेने की कला आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगी। दोस्तों, कमेंट में लिखकर बताओ, आज से मैं इन छोटे रिस्क लेना शुरू कर रहा हूं। क्योंकि जो बंदा रिस्क से दोस्ती कर लेता है, वो लाइफ में हर जीत का मालिक बन जाता है। अगर आज की वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो भाई याद रखना, बदलाव तब होता है जब आप सुनते नहीं, अप्लाई करते हो। इस चैनल पर हम रोज वही चीजें सीखते हैं जो आपको मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली एक बेटर इंसान बनाती है। तो अगर आप ग्रोथ के इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहां हर वीडियो आपको बेहतर बनाने के लिए ही आती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखना, लेवल अप एवरी सिंगल